इमरान खान अनकरीब जो हैं वो भूख हड़ताल करने वाले हैं और उनके पास इसकी रीज़न भी है भूख हड़ताल करने की। वो वजह क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगी। इसके अलावा पनामा जजेस की जो करतूतें हैं वो फिर से डिस्कस हो रही हैं और पनामा जजेस की करतूतों के ऊपर चर्चा भी हो रही है। इसकी क्या वजह है ये भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन ये सब जानने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में हैं और वो क्यों है पाकिस्तान में। जाहिर सी बात है हुकूमत में आने के लिए पाकिस्तान में है। अब नवाज शरीफ को भी ये पता है कि इंतखाबात होने हैं। नवाज शरीफ को PMLN को ये अच्छे से मालूम है कि इस टाइम पर मुल्क के पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि जो प्रोजेक्ट इमरान खान है वो बहुत बुरे तरीके से, एक होता है फ्लॉप, एक होता है पिट जाना। प्रोजेक्ट इमरान पिट गया है बहुत बुरे तरीके से। सो मामला ये है कि अब जब हुकूमत भी करनी है, पाकिस्तान को आगे भी लेकर के जाना है, रियासत को भी बचाना है, सियासत तो अपनी नहीं बचा सके, तो ऐसे में सबको साथ लेकर के चलना है। इसीलिए 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात के पेश नज़र नवाज शरीफ ना सिर्फ इत्तेहादियों से मिल रहे हैं, कौन से इत्तेहादियों से, वो इत्तेहादी जो उनके साथ PDM में बैठे थे, और उसके अलावा भी जो पाकिस्तान के जितने भी डिफरेंट पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं एंड इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सबसे मुलाकातें कर रहे हैं। ये एम मुलाकातें नहीं कर रहे, ये इसलिए मुलाकातें कर रहे हैं क्योंकि नवाज शरीफ को ये बात अच्छे तरीके से पता है कि उनको सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस के ऊपर वोट नहीं मिलने वाला, क्योंकि पिछले 16 महीने की जो हुकूमत थी वो इनके भाई की थी, वो नून लीग की थी प्रिडोमिनेंटली विद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और इतनी पॉलिटिकल पार्टीज उस हुकूमत में शामिल थी, हुकूमत में थी, कि इसके बावजूद वो परफॉर्मेंस नहीं दे सकी जो कि अवाम को चाहिए थी। मेरी तवक्कुआत पर नहीं पूरी उतरी, वकार साहब की तवक्कुआत पर पूरी नहीं उतरी। आप बाहर चले जाएं, माइक पकड़े, आए रोज आप लोगों के देख रहे होते हैं, वॉक्स पॉप्स चल रहे होते हैं, एक बंदा जो सेटिस्फाइड हो। सो अब ऐसे में इनको तो खाली वोट नहीं मिलेंगे ना, तो क्या करना पड़ेगा, उसके लिए इत्तेहादियों को इकट्ठा करना पड़ेगा। सब पॉलिटिकल पार्टीज का मिलजुल करके जो वोट बैंक होगा उससे मिल करके सब मुफाहमत की सियासत आगे करते हुए एक हुकूमत बनाएंगे। अब उसके अंदर सिर्फ एक आखिरी रुकावट है नवाज शरीफ के लिए। वो आखिरी रुकावट क्या है? बस इतनी सी चुन्नी सी मुन्नी सी, अल अजीजिया रेफरेंस, राइट? क्योंकि जो एवन फील्ड वाला मामला था वो तो खत्म शुद्ध, जमीन खोदे, ये एवन फील्ड ऐप पे आए, उन्हें दफना दो। अब सिर्फ एक अल अजीजिया का मामला रह गया है और अल अजीजिया रेफरेंस के हवाले से तारीख लिखें जल्दी से, 12 दिसंबर को नवाज शरीफ की जो इस हवाले से अपील है उसकी समात अब होगी। जो गुज़श्ता रोज समात हुई उसके अंदर क्या क्या बातें नहीं हुई, उसमें जिस तरह से दलाइल दिए गए, जो कॉन्वर्सेशन, जो जिरा, जो आर्ग्यूमेंट आप कहें अदालत का जो आया सामने, रिपोर्ट हुआ, उससे साफ जाहिर है कि नवाज शरीफ को बहुत जल्द से मेरा मुराद है वो 12 दिसंबर भी हो सकती है। 12 दिसंबर जब तक ये केस मुलतवी हुआ है, तो 12 दिसंबर जब तक ये समात मुलतवी हुई है, तो 12 दिसंबर को जो समात होगी उसमें 99.9% ये चांस है कि फैसला आएगा कि नवाज शरीफ साहब बाइज्जत बरी, केस खत्म, टाटा फिश, और उसके बाद जी बस इलेक्शन कमीशन की तरफ जाएंगे और नॉमिनेशन पेपर क्या करना है, कैसे इलेक्शन में हिस्सा लेना है, किस तरह से वो प्रोसेस होना है, फिर उसके पीछे लगा जाएगा। जो अदालत के अंदर इनके जो वकील थे अमजद परवेज साहब, उन्होंने बाकायदा तौर पर कहा कि भाई ये बहुत ही कमजोर केस है, हम इसको मेरिट के ऊपर फाइट करेंगे, मेरिट पे फाइट करेंगे। और ये जब मैं बात करती हूँ ना मेरिट पे फाइट करेंगे, तो मैं आपको ये जरूर बता दूं कि इंसाफ का कत्ल कैसे होता है। अगर आप ये समझना चाहते हैं ना कि इंसाफ जब नहीं मिलता या इंसाफ के अंदर कोई हैंकी पैंकी होती है, इंसाफ का कत्ल कैसे होता है, अगर आप वो समझना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अल अजीजिया रेफरेंस देखना पड़ेगा। कौन सा रेफरेंस? इनके जो वकील हैं उन्होंने अदालत में बोला कि हमने तो कभी भी नहीं कहा कि अल अजीजिया इज ओन्ड बाय हु एंड हु, हमने तो कभी भी नहीं कहा कि नवाज शरीफ की है। बात यहां तक आप पहुंच गई कि बेटे से जो पैसे आते थे उसको ये कहा गया कि ये नवाज शरीफ के पैसे हैं। तो बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग मोड़ आया है, जिसकी वजह से अदालत ने बोला कि अब 12 दिसंबर को हम मुलाकात करेंगे, विच मीन्स के ऑलमोस्ट ये जो मामला है ये निपटने वाला है। इस हवाले से एक अच्छी चीज़ जो सामने आई, जब हम बात करते हैं कि वकील इनके कह रहे हैं हम मेरिट पे लड़ेंगे केस, और नवाज शरीफ ने कहा कि हम मेरिट पे लड़ेंगे,
एक मरहूम हुआ करते थे जज अरशद मलिक, मैं ज़्यादा उनके बारे में कुछ बात नहीं करूंगी, लेकिन आपको पता है ना वो तो नवाज शरीफ के पास पहुंच गए थे ना, चले गए थे ना उनके पास, कि उनका जो वीडियो स्कैंडल आया था कि देखें जी मुझे कैसे, वो ही क्या है उनका नाम, वो डैम वाले बाबा जी साकिब निसार साहब, उनके हवाले से लेकर के चले नहीं गए थे वीडियोस वगैरह और सारा कुछ कि जी मैं तो अंडर प्रेशर आ गया। वो जो जज अरशद मलिक हैं अब वो इस दुनिया में नहीं है। उनकी वीडियो दिखा करके नवाज शरीफ, उनकी लीगल टीम, उनका पूरा केस बिल्टअप करके और एक पॉइंट ये उठा करके कल के कल ही अपना मामला सॉर्ट आउट करा सकती थी, मगर नून लीग, नवाज शरीफ और उनके जो वकील हैं वो कॉन्फिडेंट भी हैं और उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं भाई, हम ये जज अरशद मलिक का वीडियो स्कैंडल, इसका हम जिक्र बिल्कुल नहीं करेंगे, हम इसका बिल्कुल जिक्र नहीं करेंगे, चाहे वो जितनी भी हमारे पास पहुंच गई हों चीज़ें और जितनी भी हमारे पास मामलात वो आए हों। उसकी वजह यह है क्योंकि वो उस दुनिया में नहीं है। वहां पर भी इन्होंने वजहदारी दिखाई, उन्होंने कहा मेरिट पे केस अपना देखेंगे और हम लड़ेंगे। नवाज शरीफ साहब इस पूरे अरसे में बड़े सुकून में, एक अजीब सा सुकून उनके चेहरे पर नजर आता है। जो भी उनसे कोई मिलता है, अभी तक तो खैर मेरी मुलाकात उनसे नहीं हुई है, जब मेरी भी होगी तो मैं आपको बता दूंगी, लेकिन जो कोई भी उनसे मिलता है वो यही कहता है कि वो बहुत सैटिस्फाइड लगते हैं और बहुत फोकस्ड लगते हैं कि जी पाकिस्तान को आगे लेकर के जाना है। उनके बिल्कुल बरक्स वो शख्सियत जिन्होंने नवाज शरीफ को ख़त्म करने की, उनकी सियासत को ख़त्म करने की, उनकी ज़िंदगी को नुकसान पहुंचाने की, उनको मतलब पाकिस्तान से ही बाहर निकालने की पूरी ना सिर्फ कोशिश की बल्कि काफ़ी हद तक उसमें कामयाब भी हो गए थे। इमरान खान साहब बेसुकूनी का शिकार है। लेकिन इमरान खान की बेसुकूनी क्यों है, इसकी वजह आपको बताने से पहले मैं आपको ज़रा पनामा जजेस की करतूतें बता दूं। जानना चाहते हैं आप? बस दो जुमले आप कम को ज़्यादा ही समझे। पनामा केस में नवाज शरीफ को जिन दस्तावेजात की बुनियाद पर सज़ा सुनाई गई वो गैर तस्दीक शुदा नकूल थी। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंकशाफात हुए। इसके अलावा ये भी इंकशाफ हुआ कि कैसे एक भोंडे से फ्रिवलस किस्म के जो अज खुद नोटिस है उसको बेस बना करके चलता कर दिया नवाज शरीफ साहब को। ये थी पनामा जजेस वाली करतूतें। कभी कभी ना आप ऐसा काम कर जाते हैं, कभी कभी आप लाइफ में एक ऐसा काम कर जाते हैं, अगर अच्छा हो जाता है वो काम तो पूरी जिंदगी आप उस काम पर बैठ करके खाते हैं, और अगर वो काम बुरा हो जाए, आप किसी ऐसी पोजीशन पर हो कि आपके पास ताकत हो सही और गलत के बीच में डिसाइड करने की, तो आप कुछ ऐसी गलतियां या ऐसे काम कर जाते हैं जो कि पनामा जजेस ने किए कि ये अब इनके पीछे 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 ये पनामा और नवाज शरीफ को निकालना, ये तो इनके पीछे पीछे आएगा। बच सकते हो तो बच जाओ, नहीं बच सकते इससे ये हॉन्ट करेंगे, जैसे कहते हैं ना, जिस तरह इट इज द राइटिंग ऑन द वॉल कि नवाज शरीफ अल अजीजिया रेफरेंस खत्म शुद, नवाज शरीफ इज कमिंग बैक इन पावर पॉलिटिक्स। उसी तरह जो जजेस हैं वो अपने फैसलों से जाने जाते हैं, और जिन जजेस ने ये फैसले दिए उनके सर ऐसे नहीं है, उनके सर ऐसे ही है क्योंकि ये उनके काम ऐसे थे। अब आ जाइए इमरान खान के ऊपर। आज क्या है जी, आज जुमा है, मैं आपसे बात कर रही हूँ जुमे को, हफ्ता इतवार पीर मंगल, ठीक है। तो 3 दिन है इमरान खान के पास, और 3 दिन से उनकी भूख उड़ी हुई है, और इसलिए उड़ी हुई है क्योंकि उनको पता है कि यार 12 दिसंबर को अगर नवाज शरीफ की बरियत भी हो गई तो ये कैसा इलेक्शन होगा। मैं ये इलेक्शन, इमरान खान ये इलेक्शन नहीं लड़ सकेगा और नवाज शरीफ ये इलेक्शन लड़ेगा, और नवाज शरीफ को इतनी खूबसूरत किस्म की जो है वो फतह नसीब होने वाली है। मैंने तो क्या क्या नहीं किया इसके लिए, राइट? मैंने तो जमीन आसमान एक कर दिया इसको खत्म करने के लिए, इसको हटाने के लिए, क्योंकि ये बहुत बुरा होने वाला है। इमरान खान ने अपनी पूरी जद्दोजहद अवाम के लिए नहीं, अपने लिए भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ को गिराने के लिए, झुकाने के लिए, खत्म करने के लिए, मिटाने के लिए की थी। लेकिन वो तो नहीं मिट रहे, वो तो नहीं खत्म हो रहे, वो तो नहीं माइनस हो रहे। खुद इमरान खान के पल्ले कुछ है नहीं। पर देखिए सोच तो आती है ना, और फिर पीटीवी भी आता है, पीटीवी तो आता ही है ना, तो पीटीवी तो आता है तो वो तो एक केसेस के टिकट्स चलाता है। चल अगर पीटीवी नहीं आता तो बाकी प्राइवेट चैनल्स भी तो कुछ आते हैं, इमरान खान साहब देखते हैं। खूब सू लेने का तो शौक है उनको कि हाँ जी बताओ जी क्या हो रहा है, हाँ जी बताओ कि जी क्या हो रहा है। उनकी तो पूरी कोशिश थी कि नवाज शरीफ पाकिस्तान क्यों आ गया, नवाज शरीफ के ऊपर 9 मई डाल करके नवाज शरीफ को अंदर कराना चाहते थे फिर से, लेकिन वो भी टेंट है फिश। तो ये अगर मैं कहूँ कि नवाज शरीफ के हवाले से इमरान खान साहब का आखिरी सुकून भरा वीकेंड होगा, क्योंकि अगर उसके बाद नवाज शरीफ साहब
की बरियत हो जाती है और आखिरी पॉइंट भी नवाज शरीफ का क्लियर हो जाता है, तो भाई ये इमरान खान साहब ने तो भूख हड़ताल कर लेनी। इमरान खान साहब ने तो कहना है जी देसी मुर्गी की मैनू तो पानी भी नहीं चाहिए। होता है, होता है। फिर जब इस तरह के कामों में इस तरह की चीज़ें तो होती रहती हैं। एनीवेज जी, अभी के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं।